तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध नगर के बाहर एक घंटाघर था, जहां सदियों पुरानी एक विशाल घंटी लटकी हुई थी। मान्यता थी कि वह घंटी महादेव के आशीर्वाद से बनी है, लेकिन पिछले 100 वर्षों से वह घंटी पूरी तरह मौन थी। बड़े बड़े पहलवानों और राजाओं ने उसे बजाने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं होती थी। नगर के लोग उसे मौन शिव का प्रतीक मानने लगे थे। उसी नगर में त्रिविक्रम नाम का एक निर्धन बुनकर रहता था। वह दिन भर कपड़े बुनता और जो भी धागे बच जाते उनसे वह छोटे छोटे खिलौने बनाकर गरीब बच्चों में बांट देता था। त्रिविक्रम का स्वभाव बड़ा कोमल था। वह कभी मंदिर के भीतर जाकर घंटों पूजा नहीं करता था, बल्कि चलते फिरते महादेव का नाम लेता और मानता कि हर मन छोटे उष्य के भीतर महादेव का वास है। एक दिन नगर में भयंकर सर्दी पड़ी। त्रिविक्रम ने देखा कि मंदिर के बाहर बैठा एक वृद्ध भिखारी ठंड से कांप रहा है। त्रिविक्रम के पास केवल एक ही मोटा कंबल था, जो उसने बड़ी मुश्किल से बनाया था। उसने बिना सोचे वह कंबल उस भिखारी को उड़ा दिया। जैसे ही उसने कंबल भिखारी के कंधों पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ किसी दिव्य ऊर्जा से स्पर्श हुए हों। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि महादेव थे, जो परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, तुमने मुझे गर्मी दी है, क्या तुम मेरे लिए वह घंटी बजा सकते हो जिसे संसार नहीं बजा पाया? त्रिविक्रम संकोच में पड़ गया। उसने कहा, प्रभु, मैं तो एक दुर्बल बुनकर हूँ, इतने बड़े बड़े शूरवीर असफल रहे, मैं कैसे बजा पाऊंगा? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बल से नहीं, भाव से प्रयास करो। त्रिविक्रम उस विशाल घंटाघर पर चढ़ा। वहाँ भारी जंजीर लटकी हुई थी। उसने जंजीर को खींचने के बजाय उसे वैसे ही पकड़ आज जैसे वह कपड़ा बुनते समय धागों को पकड़ता था। उसने अपनी आंखें बंद की और उन सभी लोगों के कष्टों को याद किया जिन्हें उसने जीवन में देखा था। उसने उन धागों के बारे में सोचा जो बिखर कर भी एक सुंदर वस्त्र बना देते हैं। जैसे ही उसने अपना प्रेम उस जंजीर में प्रवाहित किया, वह विशाल घंटी हवा में तैरने लगी। अचानक पूरे नगर में एक ऐसी मधुर और गहरी गूंज सुनाई दी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। वह ओम की गूंज थी। उस घंटी के बजते ही नगर के बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और द्वेष खत्म होने लगा। पूरा नगर दौड़कर वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि घंटी अपने आप बज रही है और त्रिविक्रम समाधि में लीन है। उस दिन सबको समझ आया कि महादेव की कृपा पाने के लिए कठोर बल या प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। महादेव तो उस धागे की तरह हैं जो पूरे संसार को प्रेम से जोड़कर रखते हैं। त्रिविक्रम द्वारा बजाई गई वह घंटी आज बड़ी ही उस नगर में न्याय और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे सेवा भाव ही उस मौन को तोड़ सकते हैं जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। घंटाघर की वह दिव्य गूंज सीमाओं को लांघ कर पड़ोसी साम्राज्य के सम्राट दुर्जय के कानों तक पहुंची। सम्राट दुर्जय अपनी सैन्य शक्ति और कठोर हृदय के लिए जाना जाता था। उसे जब ये पता चला कि एक साधारण बुनकर ने उस घंटी को बजा दिया है जिसे उसके पूर्वज भी नहीं हिला पाए थे, तो उसे यह अपनी सत्ता के लिए एक चुनौती लगी। सम्राट दुर्जय अपनी विशाल सेना लेकर उस नगर में पहुंचा। उसने आदेश दिया कि त्रिविक्रम को उसके सामने पेश किया जाए। जब त्रिविक्रम आए तो सम्राट ने अहंकार से कहा, बुनकर, तूने अपनी जादुई युक्ति से इस घंटी को बजाया होगा। अब मेरे सामने इसे फिर से बजा, वरना मैं इस घंटाघर को मिट्टी में मिला दूंगा। त्रिविक्रम ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये घंटी जादुई नहीं है। ये केवल तब बजती है जब बजने वाले के हृदय में अहंकार की जगह करुणा होती है। मैं इसे आदेश पर नहीं बजा सकता। ये सुनकर सम्राट क्रोधित हो गया। उसने स्वयं जंजीर थामी और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके सैनिक भी उसकी सहायता के लिए आगे आए, लेकिन वह भारी घंटी पत्थर की तरह स्थिर रही। हार मानकर सम्राट ने तलवार निकाली और उस जंजीर पर वार किया। जैसे ही तलवार धातु से टकराए, घंटी से एक ऐसी कर्कश और डरावनी ध्वनि निकली कि सम्राट के कान फटने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का क्रोध ही उसे भस्म कर रहा है। त्रिविक्रम ने आगे बढ़कर सम्राट का हाथ पकड़ा और शांत स्वर में कहा, महाराज, महादेव संगीत हैं, शोर नहीं। यदि आप बल से उन्हें पाना चाहेंगे तो केवल पीड़ा ही मिलेगी।
त्रिविक्रम ने सम्राट को वह फटा हुआ कंबल दिखाया जो उसने उस बूढ़े भिखारी को दिया था। उसने कहा, जिस दिन आप अपने साम्राज्य के सबसे दीन व्यक्ति के दुख को अपना समझेंगे, उस दिन ये घंटी स्वयं आपके लिए भी बज उठेगी। सम्राट दुर्जय को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि विजय तलवार से नहीं, प्रेम से जीती जाती है। उसने त्रिविक्रम के चरणों में अपनी तलवार रख दी। जैसे ही सम्राट का मन शांत हुआ और उसने पश्चाताप के आंसू बहाए, वह विशाल घंटी बिना किसी मानवीय स्पर्श के फिर से बज उठी। इस बार उसकी आवाज पहले से भी अधिक कोमल और रस सुखद थी। उस दिन के बाद सम्राट ने युद्ध का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में बुनकरों, किसानों और सेवा करने वालों के लिए सम्मानजनक स्थान बनाया। त्रिविक्रम ने सिखाया कि महादेव का असली निवास आकाश में नहीं, बल्कि मनुष्य के उस छोटे से कर्म में है जो वह निस्वार्थ भाव से करता है। घंटाघर की वह गूंज आज भी उस नगर में ये संदेश देती है कि प्रेम का धागा सबसे शक्तिशाली होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।